हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 12 मैथ्स का एक सुंदर सा चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन, इसकी आज हम थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अब तक हमने 7.1 और 7.2 कर रखा है और अब हम बढ़ रहे हैं 7.3 की ओर। देखो, इंटीग्रेशन ना बहुत इजी है, बोर्ड लेवल का तो बहुत इजी। जेई जेई के बारे में बात करूँ तो कुछ चैलेंजिंग लगता है, कुछ अच्छा मजेदार लगता है, लेकिन बोर्ड लेवल की बात करूँ तो बहुत ही इजी, बहुत मतलब बहुत इजी। उसके एमसीक्यू तो यूं उड़ते हैं, मजा आ जाता है, ऐसे एकदम आसानी से बन जाते हैं। देखो, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको, इंटीग्रेशन के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो आप भूल जाना कि आपको इंटीग्रेशन कभी आएगा, क्योंकि हर एक मोड पे, इंटीग्रेशन के हर एक मोड पे डिफरेंशिएशन आ रहा है। डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन आए या ना आए, लेकिन इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन जरूर आएगा। तो बेटा 5th चैप्टर और 6th चैप्टर अच्छे से उड़ा के रखना और तभी ये 7th चैप्टर की ओर बढ़ना, वरना कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है, अच्छा। और मैंने तुम्हें जनरली ना इसमें डर क्या लग रहा होगा, तो फॉर्मूला वाली, फॉर्मूला क्लिक नहीं होते होंगे। तो मैंने फॉर्मूला याद रखने के लिए एक सुंदर सा वीडियो लेक्चर बना रखा है, जिसे आप एक बार, दो बार, तीन बार दिन में एटलीस्ट एक बार देखा करो। 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूला कवर है, और उस वीडियो लेक्चर को आप दिन में एक बार डेली देखा करो, ताकि आपके 20-25 दिन में वो सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर मुझे कहना कि ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लाजवाब चैप्टर है ये, लाजवाब। तो 7.3 स्टार्ट किया जाए आज का रंगारंग कार्यक्रम। पहला फंक्शन है फाइंड द इंटीग्रेशन, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो, जो साइन स्क्वायर 2x+5 दे रखा है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका करना है? साइन स्क्वायर 2x+5 और dx। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस डबल बाई टू। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस डबल बाई टू, 1 माइनस कॉस डबल बाई टू। और कॉस स्क्वायर का होता है 1 प्लस कॉस डबल बाई टू, 1 प्लस कॉस डबल बाई टू, 1 माइनस कॉस डबल बाई टू, 1 प्लस कॉस डबल बाई टू। चलो ये लगा देते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस डबल, इसका डबल कर लो, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 10, डबल बाई टू dx। अब टू इसके साथ भी चला जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1/2 है, dx लग गया। इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हो जाएगा cos 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 dx। देन चल, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में क्या लग जाएगा, x, इसका x हो गया। इधर बताओ, 2 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 तो एज इट इज रहेगा। cos 4x का, cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, है ना। देखो डी क्यू आई ए हमेशा याद रखना, डी क्यू आई ए। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन को देखो और इंटीग्रेशन में आंसर को देखो। डिफरेंशिएशन करते समय क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन करते समय आंसर को देखो। अगर आंसर में सी आया तो माइनस, इसमें क्वेश्चन में सी आया तो माइनस। देन चलो, cos 4x का हो जाएगा sin 4x, cos x का sin x, cos x का sin x। पर जिसे तुमने x समझा है, cos x, cos x, पर जिसे तुमने x समझा है उसका डिफरेंशिएशन नीचे जाएगा। उसका डिफरेंशिएशन कहां जाएगा, नीचे। आपको नीचे लिखना होगा, चलो नीचे लिख दे, इसका डिफरेंशिएशन आप नीचे लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x प्लस 10 का 4 हो गया तुम्हारा आंसर। x बाई टू, ये x और ये 1/2, x बाई टू माइनस साइन 4x प्लस 10 और 4 टू जा 8 प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। चलो सर जी इसका इंटीग्रेशन निकालिए।
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x। क्या करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2SC है ना, 2SC क्या होता है s प्लस एस, 2SC क्या होता है बेटा s प्लस एस, इंटीग्रेशन s प्लस एस, एडिशन, एक बार एडिशन करो है ना, s प्लस एस 2SC, s माइनस एस 2CS, c प्लस सी 2CC, c माइनस सी माइनस 2SS, 2SC s प्लस एस 3x प्लस 4x, सब्ट्रैक्शन कर लो 3x माइनस 4x, ये हो गया साइन 7x, क्या हो गया साइन 7x। चलो, और यहां पे हो गया माइनस x आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, dx इंडिविजुअल सबको दे दो, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x इंटीग्रेशन dx। चलो सॉल्व कर ले आगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कॉस 7x डिवाइड बाय 7, वो भी माइनस है ना, तो इसका हो जाएगा कॉस 7x डिवाइड बाय 14, वो भी माइनस। चलो यहाँ माइनस है, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स नीचे 2 था वो तो 2 है, माइनस लगेगा माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस सी प्लस सी। बोलो क्या यह क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लल्लल्लल्ला। अच्छा, 3 फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 2 cos 2x cos 4x cos 6x, c प्लस सी 2cc, c प्लस सी 2cc, 2cc का क्या होता है c प्लस सी, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन c प्लस सी cos 2x प्लस 4x cos 2x माइनस 4x माइनस 2x, माइनस तो खा जाएगा 6x, cos 6x अंदर जाएगा, cos 6x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 cos इंटू कॉस cos स्क्वायर प्लस cos 2x cos 6x, डन। चल अब देखना, अब देखना, अब देखना, सबको लगेगा dx, सबको लगा है dx, अभी इंटीग्रेशन से दोनों को दे दो 1/2, अच्छा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है, कॉस स्क्वायर, अभी कॉस स्क्वायर रहने दो, कॉस स्क्वायर 6x रहने दो, उसका मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ dx, इसको भी लग गया, इसको भी लग जाएगा cos 2x cos 6x dx। अब इसमें तुम्हें 2 चाहिए, 1/2 यहाँ वाला रह गया, 1/2 इसको भी मिला और इसको भी मिलेगा 1/2 है ना, 1/2 से मिलेगा, और 2 चाहिए तो और एक 2 नीचे आ जाएगा, अब हो गया 2cc, हो गया ना 2cc। चलो इसका लगा 1/2, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस डबल बाई 2, 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 ये हो गया 1/4,
2cc c प्लस सी, 2cc c प्लस सी, 2x और 6x 8x, 2x में से 6x गया है ना, dx। क्या मेरी इतनी बातें क्लियर है? चल हो गया सारी चीजें। अब इंटीग्रेशन मान ले इसका। चल ये 1/2 अंदर जाएगा, 1/2 इसको भी लगेगा। अच्छा ये cos 12x डिवाइड बाय 2, डन, cos 12x डिवाइड बाय 2 प्लस 1/4 cos 8x cos 4x, और साइड में लगा dx, यहां पे भी लगेगा dx। चलो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 के बाजू में x लग जाएगा। अच्छा सर cos 12x का क्या हो जाएगा, cos 12x का हो जाएगा dqia। इंटीग्रेशन में अगर c दिखाई दे तो माइनस, आंसर में माइनस, आंसर में c दिखाई दे तो माइनस। cos का हो जाता है साइन, cos का हो गया साइन, cos का हो गया साइन। चलो dqia आंसर में अगर c दिखाई दे तो माइनस, cos 12x का sin 12x, cos 12x का sin 12x, 12 नीचे आ जाएगा। चलो ये हो गया 1/4 cos 8x का sin 8x डिवाइड बाय 8, cos 4x का sin 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c, ये ब्रैकेट डन। हाँ इसमें से 1/2 कॉमन, मतलब 1/4 पूरा कॉमन निकालो। देखो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, मतलब 1/2 और कॉमन निकालो, अंदर से 1/2 कॉमन निकालो, बाहर निकालो, 1/4 हो जाएगा। 1/4 अंदर बचा x प्लस sin 12x डिवाइड बाई 12 प्लस यहाँ भी बचा 1/4 sin 8x डिवाइड बाई 8 प्लस sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। ये 1/4 पूरा बाहर निकालो, 1/4 x प्लस 12x डिवाइड बाई 12, 8x डिवाइड बाई 8, 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। लो बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साइन क्यूब दिया हुआ है, बड़ा मजेदार है। देखो साइन 3 थीटा का क्यूब में ही 3 थीटा आता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 34, 3x माइनस 4x क्यूब। कितना होता है, 3x माइनस 4x। सर अब ये 3x माइनस 4x क्यूब क्या होता है, इनवर्स ट्री को पढ़ा हो तो आपको आ रहा होगा। इसको होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। चलो यहाँ पे होता है साइन 3 थीटा, इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा और इंटू 4 था, 4 को मैं नीचे भेज दूं, दैट्स इट, हो गया। तो साइन क्यूब थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं, साइन क्यूब 2x प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन है ना dx, मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं इंटीग्रेशन में ये 3 साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2x प्लस 1 है, माइनस साइन 3 थीटा, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6x प्लस 3, है ना। चलो डिवाइड बाय 4 dx, 4 बाहर आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन
साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 dx। चल अब देखना 1/4 एज इट इज। साइन 2x का साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा, और 2x प्लस 1 का 2 नीचे। डन। चलो माइनस साइन का माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, 6x प्लस 3 का 6 नीचे प्लस 6 प्लस 3 हो गया। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ अब सोचो जरा इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे। देखो बहुत मैजिकल फॉर्मूला, ये मैजिकल क्वेश्चन है। स्टार लगा देना, पाल स्टार लगा देना बेटा, पाल स्टार लगा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखना जो क्वेश्चन को बोलो शॉर्ट कर दो, स्टार लगा दो ना, वो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। बोर्ड के अंदर वही क्वेश्चन आने वाले, इतना याद करके चलो। चल देखना इसमें करना क्या है। साइन क्यूब को मैं साइन इंटू साइन स्क्वायर लिखूंगा। साइन क्यूब को मैं साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स है ना लिखूंगा। अब देखना, अब देखना dx रह गया, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। किससे समझ में आया? किसकी ट्यूबलाइट जली? जल्दी देखना किसकी ट्यूबलाइट जली। साइन एक्स एज इट इज, कॉस क्यूब अंदर जाएगा, कॉस क्यूब एक्स कॉस रेज टू 5x dx। किसकी ट्यूबलाइट जली? मैं कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लूंगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू मैं टी ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा पता है? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आई हो गया टी क्यूब माइनस टी रेज टू 5 और डी टी। समझ आया? चलो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, टी रेज टू 4 डिवाइड बाय 4, टी रेज टू 6 डिवाइड बाय 6, टी रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 है ना। चल बस ये आ गया, और टी की जगह पे लिख दो cos x, cos x टू 4 डिवाइड बाय 4, cos x रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस cos x रेज टू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस सी प्लस सी। चलो बोलो क्लियर है? क्या क्लियर है? चलो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन दिस। इसका मुझे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व हो जाएगा? सेम वही मेथड भी लगाया था ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 करना है, बस वही। आओ कर ले इसे। 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। चल 2s s प्लस एस 2sc s माइनस एस 2c प्लस सी 2cc c माइनस सी माइनस 2ss है ना। तो एक माइनस इधर लगाया, एक माइनस इधर लगाया, माइनस टू एस एस कब आता है? जब c माइनस सी होता है। कितना होता है? c माइनस सी माइनस 2ss। चलो c माइनस सी कर लेते इधर, c माइनस सी कॉस एडिशन
माइनस कॉस सब्ट्रैक्शन एक्स और 2x का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, x और 2x माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस खा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर क्या है, साइन 3x, साइन 3x अंदर आया, साइन 3x कहाँ पे अंदर आया, -1/2 इंटीग्रेशन में cos 3x sin 3x cos x सॉरी और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, dx है यहाँ पे भी dx है। अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 4 कर देता हूँ, यहाँ 4 हो गया, सब में 2 चला गया, इसमें भी 2 चला गया, cos 3x sin 3x 2 cos x sin 3x dx। अब देखना ये हो गया -1/4, ये साइन का डबल का फॉर्मूला है 2sc है ना, 2sc साइन डबल हो जाएगा, साइन हो गया 6x, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 2cs 2sc या 2cs आपको जो लेना 2cs s माइनस एस एडिशन कर लो 4x, सब्ट्रैक्शन कर लो, x में से ये गया -2x है ना। चलो ये है dx, जब इतना हो गया इसका मैंने ये लिख दिया x + 3x 4x x - 2x x - 3x - 2x हो गया इतना। अब देखना ये साइन 6x माइनस अंदर जाए, माइनस अंदर ले लो है ना, माइनस अंदर ले लो, साइन 4x माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये भी माइनस बाहर आएगा, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 2x dx। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर ले इसका, -1/4 एज इट इज है ना, -1/4 एज इट इज। चलो या तो सब में से माइनस बाहर निकाल लो, सब में से माइनस बाहर निकालो, सबको माइनस अंदर दे दो, सबको अगर मान लो सबको माइनस अंदर दे देता हूँ, तो अगर मैं माइनस हटा दूँ, माइनस सबको ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी से आपको करना। 1/4 डन। साइन 6x का होता है माइनस कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस, ऑलरेडी माइनस था, तो एक माइनस और दूसरा माइनस क्या हो जाएगा, काट देगा, एक माइनस दूसरा माइनस काट देगा, माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस और आ गया, कॉस 6x और 6x का 6 नीचे, साइन का हो जाएगा साइन 4x का, साइन 4x डिवाइड बाई 2, साइन 2x का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, cos 4x डिवाइड बाई 4 एंड cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, लो हो गया, दैट्स इट, इतना ही है, ये तुम्हारा आंसर। बहुत इजी है, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी, लाजवाब चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। चलो इसे उड़ाओ, कैसे उड़ाओगे, जल्दी जल्दी बताओ कैसे उड़ाओगे, चलो बेटा जल्दी बताओ कैसे उड़ाओगे। हाँ सही है, इंटीग्रेशन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर ले, साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन 8x। अब क्या करेंगे हम इसे, साइन 4x साइन 8x, देखो टू एस एस का फॉर्मूला क्या था, 2ss c माइनस सी, बट यहाँ पे माइनस लगता था, c माइनस सी -2ss, c माइनस सी -2ss, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इतना हो गया
-1/2 -2s तो c माइनस सी cos 4x प्लस 8x 4x प्लस 8x 12x और यहाँ पे cos 4x माइनस 8x -4x। बस ये माइनस डाइजेस्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगेगा dx और यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन। चलो ये -1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। cos 12x sin 12x cos 12x का sin 12x sin 12x डिवाइड बाई 12 माइनस cos 4x का sin 4x cos 4x का sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। बस हो गया तुम्हारा ये वाला आंसर। क्या क्लियर है बोलो हाँ या ना, क्या क्लियर है। देखो क्या किया, सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, sin 4x sin 8x ये था। ये वाला कब आता है बेटा, ये वाला फॉर्मूला c माइनस सी माइनस 2ss c माइनस सी माइनस 2ss c माइनस सी माइनस 2ss ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। 11th वाला बच्चों का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब बच्चों का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, और बच्चे बच्चे करके खत्म इक्वेशन। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा, चलो इसे भी उड़ाते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व होगा, तो कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए बताओ कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन डालो। देखो ये जनरली सीधा फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टू टू कर गया, हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला कहां से आया, से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये कहां से आया रे बच्चा, तूने 11 पढ़ी है नहीं पढ़ी है। 11 में फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो क्या होता था 1 माइनस कॉस डबल बाई 2 1 माइनस कॉस डबल बाई 2 1 माइनस कॉस डबल बाई 2 2 यहाँ पे तो ये बन गया ना 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना होता है 1 प्लस कॉस डबल बाई 2 1 प्लस कॉस डबल बाई 2 इसका डबल। क्लियर। इसका सीधा हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इंटीग्रेशन में सीधा लिख दो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। चलो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। हो गया। sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan। तो इसका आंसर आ जाएगा tan x by 2 tan x by 2 और x by 2 का 1 by 2 और माइनस 1 का कितना हो जाएगा बाजू में x। क्या हो गया तुम्हारा आंसर। कितना ही आसान है, बोलो अब बताओ कितना आसान है। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं था। इसका फॉर्मूला tan स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर x minus 1 हो गया, sec स्क्वायर इंटीग्रेशन tan x 1 का हो गया x खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लॉजिक लगाओ, क्या करोगे इसमें लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। चलो फटाफट अपना दिमाग लगाओ। 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर कॉस एक्स है, हाँ सर ऊपर कॉस एक्स है। एक काम करो प्लस 1 और माइनस 1 कर लो, प्लस 1 और माइनस 1 कर लो। प्लस इसके नीचे भी ग्रुप बना दो, ग्रुप बना दो, दोनों के नीचे दे दो i इज इक्वल टू, इसके नीचे अगर दूंगा ना 1 प्लस कॉस एक्स के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स दे दो और 1 के नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स दे दो। ये हो गया 1
अब ये हो गया 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या करोगे, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को अगर ऊपर लिखो तो सेक का स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 बाई टू एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10। तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहां से, x का हो 1 का हो गया x, 1 का हो गया x, इसका हो गया 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का हो गया 10x बाई टू, 10x बाई टू अपॉन x बाई टू का, x बाई टू का 1/2, बाई टू का क्या आ जाएगा नीचे 1/2 प्लस इसी, और ये 1/2 पूरा कट जाएगा, कट गया। इसका आंसर आया I इज इक्वल टू x माइनस x बाई टू प्लस I इज इक्वल टू x माइनस 10x बाई टू प्लस, ये इतना आंसर आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। चलो पाओ, मजेदार क्वेश्चन। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस डबल बाई टू, 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 1 माइनस कॉस डबल बाई टू। हो गया, 1/2 बाहर ले लो, 1/2 अगर बाहर लूंगा नीचे का 2 तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, नीचे से 4 बाहर आएगा। इसका एक्सपांड कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx है। फिर से वही आ जाएगा, cos स्क्वायर का लिखो, cos स्क्वायर का लिखा जाए, cos स्क्वायर का लिखना है, cos स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos डबल बाई टू, 1 प्लस cos डबल बाई टू, 1 प्लस cos डबल बाई टू, डन। cos स्क्वायर का cos डबल बाई टू कितना आ जाएगा, 4x डिवाइड बाई 4 cos 2x प्लस 1/2 है ना, क्या हो गया cos 4x। एक काम करो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो इसके साथ चला जाएगा पूरे के साथ, इसके साथ 2 पूरा चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 cos 4x डिवाइड बाई 2, 4 2 सा 8, 8 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 3 4 cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 4x, और यहाँ पे लगेगा dx। I is equal to 1/8, 3 के बाद में क्या लगेगा x, इंटीग्रेशन करोगे कितना लगेगा x, cos 2x, cos 2x का कितना मिलेगा sin 2x, cos 2x का कितना मिलेगा sin 2x, sin 2x डिवाइड बाई 2, cos 4x का sin 4x डिवाइड बाई 2 प्लस, कर दिया आंसर आ गया, दैट्स इट, ये आंसर आ रहा है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब।
मिटा दिया जाए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 4x/2x, ये भी करना है अभी। सेम चीज सेम चीज सेम चीज। आई इज इक्वल टू स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर। चलो स्क्वायर का स्क्वायर करो। cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस डबल बाई 2, 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 स्क्वायर हो गया। अब आगे 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 1 प्लस कॉस डबल बाई 2, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 4। इसका क्या हो जाएगा? एक्सपांड करोगे तो 1, स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा नीचे 2 टाइम्स cos 4x, क्या रहेगा? cos स्क्वायर 4x, है ना, dx। इतना डन। चलो अब आगे बढ़े। आई 1/4 इंटीग्रेशन, ये वापस वही सेम चीज है, ये हो गया 1 प्लस 2 cos 4x, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 प्लस cos डबल बाई 2, 1 प्लस cos डबल बाई 2, 1 प्लस cos डबल बाई 2 हो गया। तो इधर एलसीएम में ले लो, इधर एलसीएम में 2 लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x, cos 8x। नीचे जो 2 था उसको मैंने बाहर ले लूंगा, अंदर ले लिया, बाहर ले 4 2 8, नीचे 8 हो गया। 2 प्लस 1 3, 4 cos 4x cos 8x, x, 1/8, का क्या हो गया? 3x, 4 cos x का क्या हो गया? 4 cos 4x का sin 4x डिवाइडेड बाय 4, cos 8x का sin 8x डिवाइड बाय 8 प्लस ऐसे 4 4 कर दिया, है ना, 1/8 x प्लस sin 4x प्लस sin 3x, तो हो गया डन। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़े? दिमाग लगाओ, इसमें क्या करेंगे? लगाओ फटाफट दिमाग। नीचे 1 प्लस cos x और है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर को लिख सकता 1 माइनस cos 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब क्या? एक बार माइनस एक बार प्लस, कैसे सर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा जाएगा, एक बार माइनस cos x रहेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार प्लस, देखना प्लस प्लस कर गया 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x dx। अब देखना 1 का हो गया, 1 का हो गया x, cos x का हो गया sin x। क्लियर है? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बड़े 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 बड़े
इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे। ऊपर ऊपर देखो एंगल डबल है, ऊपर एंगल डबल है, अब नीचे एंगल सिंगल है, क्या दिमाग लगाओगे देखना, बहुत ही मजेदार। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है जो 12 और 21 है ना, तो 21 आते हैं कॉस में, तो मैं यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 21 वाला, ये फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। इंटीग्रेशंस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे dx, यहाँ पे क्या बेटा dx। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं ब्रैकेट जैसे ही ओपन करूंगा तो cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 cos x माइनस cos अल्फा, हम कर गया 2 2 कॉमन, क्या जाएगा 2 2 कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर माइनस एक बार प्लस, पर माइनस एक बार प्लस, cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो ये जो है ये पूरा कट जाएगा ऐसे, ये जो है पूरा कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो cos, हाँ इंटीग्रेशन में बस इतना ही बचा, इंटीग्रेशन बस इतना ही बचा 2 cos x प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा और dx। देखो cos x का होता है सिंपल सा sin x, ठीक हो जाएगा sin x, cos x और sin x। इसका क्या होगा cos अल्फा का, एक दो की गलती से sin अल्फा, तो ये गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना वेरिएबल है वो x है, अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है, तो cos अल्फा के बाजू में लगेगा x, ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो सिर्फ x वाली चीजों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये क्या किया 2x को 2 cos स्क्वायर माइनस 1 2 cos स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, 2 2 कॉमन निकाल दिया, एक बार माइनस एक बार प्लस माइनस कर दिया, ऊपर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन कर, सॉरी इंटीग्रेशन कर लिया, cos का हो गया sin, और cos अल्फा के बाजू में लग गया x। पढ़ाई आसान था, देख लो हो गया। इधर क्या करोगे, क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन की देखो कम से कम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कम से कम आपको 5 से 10 बार प्रैक्टिस करनी है। हमारे टाइम पे हम जो पढ़ते थे है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व करते करते कम से कम इतनी बुक भर गई थी, इतनी पूरी बुक भर दी थी हमने, एक के ऊपर एक टप्पी रखते 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 कम से कम इतनी बुक पढ़ी थी, तब जाके हमें मजा आता था उसमें, तब जाके हर एक क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता था कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेईई नीट के क्वेश्चन करके देखना मजा आ जाएगा, तब ऐसा लगता है कि यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, रियलिटी ये बच्चे वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें करना क्या है, अब मुझे बताओ इसमें करना क्या, cos x माइनस sin x दे रखा ऊपर, नीचे क्या किया बताए, इसको इसको 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दिया, और 2 cos 2x को लिख दिया 2 sin x cos x, हो क्या गया बताइए, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया नीचे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर sin x
प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, डन, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखना, अगर मैं इसे t मानता हूं, sin x प्लस cos x को अगर मैं t मानता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करो, sin x का cos x या माइनस cos x, cos x, cos x का माइनस x इज इक्वल टू d। देखो ये रहा, ऊपर dx है, ऊपर dt है, नीचे t है, ऊपर dt नीचे t का स्क्वायर, t का स्क्वायर ऊपर गया, is to minus 2 dt, minus 1 minus I is equal to 1/t वो भी minus plus c 1 cos x plus sin x, ये हो गया ना, इंटीग्रेशन तो मिल गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन तुम्हें मिल गया, है ना, इजी, बड़ा ही मजेदार है, कुछ भी नहीं है इक्वेशन, कुछ भी नहीं है। इसको देखो, ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो टेन स्क्वायर को तोड़ दो, टेन की बने तोड़ दो, आई इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक, अब टेन स्क्वायर करना क्या लिखोगे पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स लिखा है मैंने गलती से, टू एक्स की जगह एक्स लिख दिया, टेन क्यूब को ना पर टेन स्क्वायर लिखो, एक बार टेन लिखो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, समझ आ रहा है, तो दिख रहा है, बत्ती जली हो तो अच्छी बात है, तो अब जलेगी, बस बत्ती जलनी चाहिए इंटीग्रेशन में, टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सॉरी टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक टू एक्स, अगर मैं सेक एक्स को टी मान लूं, सेक एक्स को मैं टी मान लेता हूं, इसका डिफरेंस हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये क्या है, तब ये क्या है, dt तो है, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा अंदर टी स्क्वायर माइनस वन, एक सेकेंड, सेक एक्स का होता है, लेकिन तुम्हें सेक एक्स को नहीं माने, सेक एक्स टू एक्स को माने, सेक टू एक्स इक्वल टू टी माने, टू एक्स है, क्या हो जाएगा, सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, है ना, जिसे तुमने x समझा था उसका फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 dx इज इक्वल टू dt, ये 2 एक्चुअली नीचे चला जाएगा, sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2 आएगा, क्या आएगा, dt डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा dt डिवाइड बाय 2, 2 आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t का, t स्क्वायर का t क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 2 प्लस c, 1/2 sec 2x है ना, t की जगह पे क्या है, sec 2x, sec 2x लिख देते हैं, sec 2x का क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस sec 2x प्लस c, डन, नेक्स्ट अभी 10 रेज़ टू 4x, अब इसका क्या करोगे, चलो 10 रेज़ टू 4x, अब इसका क्या करोगे, देखो स्क्वायर स्क्वायर अलग करो,
टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। एक जो टेन स्क्वायर है, एक जो टेन स्क्वायर है तो क्या लिखना पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर, टेन स्क्वायर अंदर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अब दो पार्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो इंटीग्रेशन होगा, दो पार्ट में हो जाएगा। देखना, ये इंटीग्रेशन अलग और ये इंटीग्रेशन अलग। इंटीग्रेशन यहाँ पे दे दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। दोनों का डिफरेंशिएशन आप करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। देखो, इसका डिफरेंशिएशन जो है, इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ कर लेते साइड में, हम I1 कह दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स डीएक्स। काम कर, अगर tan x इज इक्वल टू टी मान, tan x इज इक्वल टू टी मानो, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये tan की जगह पे t, तो t स्क्वायर dt का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 प्लस सी मत लिखो, ठीक, आखिरी में सी लिख दीजिए, खेल खत्म। इसका आंसर जो हो जाएगा tan क्यूब x डिवाइड बाय 3, इसका आंसर मिल गया है tan क्यूब x डिवाइड बाय 3 है बात है, tan स्क्वायर x की। अब tan स्क्वायर x की जगह पे हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो, आंसर लिख सकते हैं आराम से। अरे बहुत बार किया tan स्क्वायर का, तो हमने बहुत बार किया। sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो गया tan x, और 1 का हो गया x, कल हो गया, और बाहर माइनस लगेगा तो साइन भी बदल जाएगी, प्लस सी। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, चिन्नो उन्नो वाला क्वेश्चन, एकदम छोटा क्वेश्चन है, देख के तुम्हें भौकाली लग रहा होगा, बहुत भौकाली लग रहा है, देखना हो जाएगा। मैंने क्या कर रहा हूं, दोनों के नीचे दे दे रहा हूं, जो जितना भौकाली दिखता है वो उतना ही इजी होता है, इतना याद रखना, जो जितना ज्यादा भौकाली दिखता है वो उतना ही ज्यादा इजी होता है, और जो जितना ज्यादा छोटा होता है वो उसका सोल्यूशन उतना ही लंबा होता है। भौकाली दिख रहा था, एकदम छोटा हो गया, लो साइंस पर कट गया, है ना, तो क्या बचा, ध्यान से देखना, ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस स्क्वायर बचा, ऊपर साइन एक्स बचा, नीचे कॉस स्क्वायर बचा, मतलब कॉस एक्स दो बार, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कर दिया, ऊपर एक कॉस एक्स बचा, और नीचे साइन स्क्वायर, मतलब साइन दो बार बचा, साइन अपॉन कॉस टेन और 1 अपॉन कॉस सेक, मतलब यहाँ पे आया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे क्या बचा है, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट। अब देखिएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स, तो ये तुम्हारा
ये हो गया तुम्हारा I। क्या एकदम अच्छा दिखाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका दिमाग चल रहा है, चलिए बताओ इसमें किसका दिमाग चल रहा है। एक्चुअली ना ये जो है वो वन है, घर वाला ऑलरेडी वन है, तुम्हें भौकाली सिर्फ डराने के लिए देते हैं इसे। देखो बताता हूँ, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin है ना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर रखो, देखना cos 2x की जगह पे लिखता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। कैसे कैसे डरा रहे तुम्हें, तुमको सिर्फ ऐसे खेला, तुम्हारे दिमाग से खेला जा रहा है। बचा 1 अपन cos स्क्वायर x, सब 1 अपन cos स्क्वायर x, cos का मतलब sec स्क्वायर, sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन देता है, tan x, बस इतना ही है। 19 पे बड़े यहाँ पे तुम्हारे दिमाग से खेला, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। बोलो, कोई दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जली, कैसे सॉल्व करें। देखो साइन कॉस चल रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब सब कुछ दिखाया है सब कुछ, सबको टेन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, टेन, टेन और सेक में कन्वर्ट करना, टेन और सेक में हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखो देखना, i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x से डिवाइड, मीनिंग समझना, ये बन गया 10x और ये बन गया cos रेस टू 4, ऊपर चला जाएगा sec रेस टू 4, ये सीधा सा कन्वर्ट कर दिया ना, ऊपर हो गया sec रेस टू 4, नीचे हो गया 10x। कोई कंफ्यूजन, 10 का डिफरेंशिएशन सिर्फ sec स्क्वायर होता है, 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ sec स्क्वायर का काम है, यहाँ पे sec की पावर 4 है, तो मैंने sec को तोड़ दिया, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, इसके साथ सेट कर दिया, नीचे 10x कर दिया। अब ऊपर sec स्क्वायर x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा पता है, sec स्क्वायर x की जगह पे, sec स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्या लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x ऑन tan x, यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर x dx, क्या हो गया sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x मतलब ये जो अगर मैं tan x को t मान लूं, बोलो ए बाबू tan x इज इक्वल टू t, हाँ बेटा, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ए बेटा, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, टी दोनों के नीचे, तो तेरे नीचे भी टी, तेरे नीचे भी टी हो जाएगा, देखो इसके नीचे टी आएगा तो 1 अपॉन टी, तो ऊपर जाएगा तो माइनस, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, मतलब टी रेज़ टू 1, लगा दो, कैसे लगा दो, पहले का हो जाएगा log टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस, अब टी की जगह पे तेरी वैल्यू डाल दे बेटा, टी की जगह पे कौन कौन सी वैल्यू है, टी की जगह पे tan टी लेना है, tan x लेना है,
आई इज इक्वल टू लॉग एन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 क्यों चलो क्लियर है। चलो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भी। इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। इसमें क्या करेंगे, ऊपर है cos 2x, मतलब होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। देखो ऊपर वाले का ना, ऊपर जो है ना उसको एक बार माइनस एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस एक बार प्लस लेना है, cos x माइनस साइन x, एक बार माइनस एक बार प्लस, cos x प्लस साइन x। क्या करना है, cos x प्लस साइन x काट देना आपको, cos x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं, cos x हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचा है, cos x माइनस साइन x। मतलब क्या कर लोगे, cos x का हो जाएगा sin x, sin x का हो जाएगा माइनस cos x, cos x का sin x का माइनस हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ ये कैसे होगा, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन चेंज करना होता तो 90 से खेलना होता है, पाई बाई 2 से। कितना खेलना होता है, पाई बाई 2 से। यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये कहाँ से आया, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में। ट्रिगो पढ़ा था 11th में, फिर 11th 12th में इनवर्स ट्रिगो पढ़ा था, वहां पे यही सारा खेल था। डन। चलो तो ये साइन साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। चलो तो क्या आंसर आएगा, पाई बाई 2 के बाजू में लग जाएगा x और इसके बाजू में लग जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन उड़ाओ, चलो इसे बोलो क्या ट्रिगर हो रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन ट्रिगर नहीं होगा। देखो ये ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई देगा ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। cos x माइनस है, cos x माइनस बी, सब कुछ cos में है तो साइन से खेलना पड़ेगा, और अगर सब कुछ साइन होता तो cos से खेलना पड़ेगा। सब कुछ cos में है तो साइन से खेलना पड़ेगा, अगर सब कुछ साइन होता तो cos से खेलना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना। चलो मैंने मल्टीप्लाई किया साइन a माइनस बी और डिवाइड भी कर दिया साइन a माइनस बी। अब देखो इसको मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन के बाहर क्यों लिखा, एक्चुअली हर बार तो साइन इंटीग्रेशन के अंदर लिखते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट है। देखो a माइनस बी कांस्टेंट है, करना है ना, a माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखना, अब देखना साइन a माइनस बी लिख रहा हूं ना, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। एक में मैं प्लस एक्स करूंगा, दूसरे में मैं माइनस एक्स करूंगा। ध्यान से देखना, एक में मैं प्लस एक्स करूंगा, दूसरे में माइनस एक्स करूंगा। माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स। समझ में आया। ये ऐसे समझो, नीचे जैसा जैसा नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वैसा लाना है। तो मैं क्या करूंगा पता है, साइन a माइनस बी है ना, साइन a माइनस बी है, साइन क्या है a माइनस बी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा पता है, एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस एक्स, माइनस एक्स और
प्लस एक्स। समझ में आया? देखना देखना यहां पे लिखता हूं, देखो साइन ए माइनस बी है ना, ए और बी कैसा है, माइनस है, बी कैसा है, माइनस है। मैंने एक बार यहां पे माइनस एक्स को ऐड किया और एक बार यहां पे प्लस एक्स को ऐड किया। समझ में आया? माइनस एक्स को ऐड किया और यहां पे प्लस एक्स को ऐड किया। देखो ये वाले टर्म को आगे लिख दो, ये वाले टर्म को पीछे लिख दो, तो क्या हो जाएगा बताए, साइन एक्स माइनस बी माइनस, माइनस कॉमन निकालो, एक्स माइनस ए। ध्यान से सुनना, फिर से लिख रहा हूं, एक्स माइनस और एक्स माइनस बी है ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिखो कैसा आता है, देखो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखो, क्या होगा देखो अंदर, देखो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस माइनस माइनस प्लस बी, कर गया एक्स एक्स, क्या हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, ये चीज आ रहा है माइनस ए प्लस बी। तो आप माइनस ए प्लस बी कर सकते हो, प्लस ए माइनस बी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिख लो। बी माइनस ए लिखना है बी माइनस ए लिख लो, ए माइनस बी करना है ए माइनस बी कर लो, मैं बी माइनस ए कर लेता हूँ, चलो ए माइनस बी करो, बी माइनस ए करो, कुछ भी मर्जी, आपकी मर्जी। चलो बी माइनस ए कर लिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन, साइन बी माइनस ए, है ना। यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार प्लस एक्स, एक बार माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, है ना, और यहाँ पे प्लस एक्स। देखो ये हो गया बी माइनस एक्स, इधर माइनस कॉमन, यहाँ पे ए माइनस एक्स, दोनों को ब्रैकेट को टर्न करूंगा, टर्न करूंगा, माइनस कॉमन निकलेगा, मतलब ये आगे आ जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। बस यही खेल खेलना है, इसके सिवाय कुछ नहीं करना है। अब ए माइनस बी करके करो चाहे बी माइनस ए करके करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है? चलो फिर से, ये मैंने नीचे लिया, आई इज इक्वल टू, क्या लिया नीचे, इंटीग्रेशन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। मैंने साइन से खेल खेला, साइन ए माइनस बी मैंने नीचे लिया, यहां पे भी लिया साइन ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी। अब देखना, एक जगह पे मैंने माइनस एक्स किया और दूसरी जगह पे मैंने प्लस एक्स किया, और ग्रुप बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, ग्रुप बना रहा हूं, ये ग्रुप बनाया और ये ग्रुप बनाया। इसको साइड में जाके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, साइन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, साइड में सॉल्व कर लो ताकि आपको ज्यादा स्टेप ना लिखना पड़े, आपका समय बचे। ग्रुप और ग्रुप बनाया, साइन, ये हो गया ए माइनस एक्स, डन, और ये हो गया, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, है ना, एक सेकंड, प्लस है यहाँ पे, हाँ बी प्लस है, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस एक्स हो गया। अब ध्यान से सुनना, अगर इसको घुमाऊंगा तो माइनस बाहर आएगा, इसको घुमाऊंगा तो माइनस बाहर आएगा, मतलब ये ब्रैकेट हो गया माइनस, और इसको घुमाऊंगा तभी भी माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको घुमाया माइनस बाहर आए तो ये हो गया प्लस, और ये ब्रैकेट हो गया माइनस, मतलब ये ब्रैकेट कहलाएगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। इतना यहां पे लिख दूंगा, बोलो क्लियर है? यहां पे लिख दूंगा साइन ए माइनस बी, और इसका भी आंसर होता है एस ए माइनस बी, एस सी सी एस, क्या था, एस सी सी एस। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है एस सी सी एस, है ना, एस सी सी एस, तो क्या हो जाता है साइन एस सी सी एस, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इसका फॉर्मूला होगा एस सी सी एस। क्या होगा, एस सी सी एस।
तो लिख दे पूरा एस सी एस। देखना एस सी सी एस साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, एस सी सी एस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाय। अच्छा ये जो दोनों डिवाइड है ना, दोनों के नीचे इंडिविजुअल दे दो, इसके नीचे भी दे दो, उसके नीचे भी दे दो। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब देखना कुछ तो कटेगा, कॉस एक्स माइनस ए कर गया और यहाँ पे क्या कटा, कॉस एक्स माइनस बी कर गया। तो यहाँ पे बचा ए माइनस बी, इंटीग्रेशन में साइन अपॉन कॉस टेन बचा एक्स माइनस बी, साइन अपॉन कॉस टेन बचा टेन एक्स माइनस ए, सबके बाहर dx, सबके बाहर dx dx dx। बोलो कोई कंफ्यूजन है? चलो ये वाला थोड़ा ब्रैकेट यहाँ पे मिटा देता हूँ, चलो देख लेना इधर से। चलो इसका इंटीग्रेशन होता है, टेन का इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, ये होता है टेन एक्स का लॉग सेक एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपना ये वाली चीजों का टेन एक्स माइनस बी का, बाहर वाली चीज एज इट इज ए माइनस बी, ये हो जाएगा इंटू लॉग सेक एक्स, सेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग सेक एक्स माइनस है। देखो लॉग में माइनस मतलब रेशियो कर दो, लॉग में माइनस मतलब रेशियो कर दो, मतलब लॉग में रेशियो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक एक्स माइनस बी, नीचे आ जाएगा सेक एक्स प्लस एक्स माइनस ए। सेक का उल्टा होता है कॉस, मतलब चाहो तो सेक को ऊपर कर दो तो कॉस हो जाएगा, इसको नीचे कर दो तो कॉस हो जाएगा। ये लेने दो या तो ये भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना हो लिख दो। लॉग कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी हो गया, लो दैट्स इट। ये मजेदार चीज थी। अब बीच में लगा दो प्लस सी और यहाँ लगा दो प्लस सी, हो गया देन यहाँ पे मैंने किया प्लस सी। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये दे रखा है, दोनों के नीचे ये चीज डाल दो, साइन स्क्वायर के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर के नीचे भी डाल दो, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में लगा दो dx dx dx, कॉस स्क्वायर कर गया, साइन स्क्वायर कर गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, और साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, तेरा कॉस एक्स स्क्वायर। चलो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है तो ये हो गया टेन एक्स, और यहाँ पे होता है कॉस एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन होता है कॉट का, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स ना, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो हो गया टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, तो आंसर आ गया टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। चलो क्लियर है? टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, दो आंसर सेम ही है, ए और सी है, सही है। चलो नेक्स्ट, बड़ा मजेदार,
बड़ा ही मजेदार। देखो ये जो ब्रैकेट में है इसे टी मान लो, e रेज टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन ले लो, u भी e रेज टू एक्स एज इट इज, ये u भी लगेगा ना, एक ऐसे कैसे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफ्रेंशिएशन, e रेज टू एक्स एज इट इज, x का कितना हो गया 1, अब x एज इट इज e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स, और साथ में क्या लगेगा dx इज इक्वल टू dt, तो ये होगा e रेज टू एक्स प्लस x e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स कॉमन 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt, 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। लगाओ यहाँ पे, एक सेकंड, देखो ये जितनी चीज जो यहाँ पे है वो एज इट इज यहाँ पे, देखा, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया cos स्क्वायर t, क्या हो गया cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर ऊपर जाता है sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर क्या होता है tan t प्लस c, और tan t की जगह पे क्या डालोगे, या e रेज टू एक्स एक्स प्लस c, लो तुम्हारा आंसर आ गया tan x e रेज टू एक्स प्लस c। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म, और जिस प्यार और जुनून के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो उसी प्यार और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिएगा और मचाते रहिएगा। और अगर आपको स्टिल किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है जहाँ पे मेरी सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट वगैरह कर सकते हैं, मेरी टीम वहाँ पे आपको रीच आउट करेगी और हो सके उतनी को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो बेटा इसी जुनून और प्यार के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मचाते रहिएगा। हैव अ गुड डे।